गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम जो है चैप्टर 2 का 2.2 करेंगे, प्रश्नावली 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं कि लिखा है जांचिए कि आ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है बोलो। प्रश्नावली 2 है, क्या लिखा है कि जांचिए कि बोलो बेटा। जांचिए कि आ व ब में कौन दिए गए समीकरणों का हल है। ये क्वेश्चन दे दिया बेटा, जिसमें क्या दिया है, आ और ब का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। आ का मान है यहाँ पर x बराबर y बराबर 5 और ब का -1 और y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिसमें क्या एक पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है बोलो ही ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो देखिए समीकरण में हल करते हैं। समीकरण में अ का मान रखने पर, क्या रखने पर, ये किसको किसको बनाना आता है, ये एक्सरसाइज आता है। चलिए ठीक, अ का मान रखने पर ये समीकरण है। ठीक है, तो अ का मान ये है, आप देख सकते हैं x और y का। तो x का मतलब क्या है यहाँ पे 2 और y का मतलब 5 बराबर 7 और 2 5 जोड़ने पर 7। देखो LHS RHS समान हो गए कि नहीं, हो गए ना। अब इसी में फिर लिखो समीकरण में ब का मान रखने पर, किसका, दोनों का मान आपको रखना पड़ेगा। तो रखेंगे x का मान क्या है ब के अनुसार -1 और ये प्लस का प्लस और y का मान 3 बराबर 7। माइनस प्लस 3 में 1 घटेगा तो 2। ये बराबर है क्या दोनों, नहीं। तो इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो लास्ट में, अतः समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 का हल क्या है, अ है। क्या है बेटा, अ। ठीक है, समझ आए कि नहीं आपको पीछे बॉयज, पक्का नोट करो। ये है आपका पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब बेटा इसी में आप बताओ, दूसरा तीसरा चौथा सब सेम बनेगा, कौन सा नंबर का बताओ, बोलो दीजिए आप बोलो बेटा। दूसरा बना लोगे, चलो तीसरा बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है 2x और -3y -11। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण में आ का मान रखो पहले। आ का मान रखने पर, ठीक है, तो ये 2 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा है, और x का मान क्या है यहाँ पे 2 -3 गुणा y का मान क्या है 5 बराबर -11। समझ आया, आया बच्चों। 2 दूने 4, 5 दिया 15 -11। 15 में 4 गया तो बेटा 11, लेकिन 15 बड़ा है तो -11। ये देखो -11 बराबर हो गया कि नहीं, दोनों साइड, इधर भी -11 उधर भी -11। ठीक है, अब समीकरण में क्या करने पर आगे, हाँ ब का मान रखने पर। तो ये है समीकरण, इसमें ब का मान रखो 2 और x का मान क्या है -1। तो ये जब भी देखो दो चिन्ह होते हैं तो सीधा -1 नहीं लिखना, ब्रैकेट लगाना। ठीक है, ठीक है ना। फिर -3 मल्टीप्लाई y का मान क्या होगा 3। समझ में आया, आया कि नहीं।
ठीक है, दो एक कम और माइनस है तो माइनस, माइनस का माइनस, 3 तिया 9। समझ आ रहा है बच्चों? आ रहे कि नहीं? माइनस माइनस 9 में 2 जुड़ेगा तो 9 बड़ा है कि छोटा, तो बड़े का चिन्ह भी लेते हैं, ये इसका आंसर। अब ध्यान देखो, वो भी सेम हो गया और ये वाला भी सेम हो गया, तो क्या लिखना, अतः समीकरण 2x + 3y बराबर -11 का हल अ व ब दोनों है। इजी है बेटा, है कि नहीं? ये कठिन है बताओ? बहुत सरल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, ठीक है। इधर आपको युवराज कुमार सच सच बताइए, समझ आया कि नहीं? पक्का? ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं बेटा प्रश्न वाली 2 का दूसरा प्रश्न, कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, दूसरा, अ का वैल्यू क्या है? x, हाँ, x = 3, -1, और ब का 1/2 और ये है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है, बोलो ही ना। 2x + 5y, हाँ, और 2x + 3y 3, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसको इस तरीके से दे दिया है, बनेगा वैसी चीज, ठीक है, बनेगा जैसे आपने पहले वाला बनाया सेम वैसे बनेगा। ठीक है, चलो हल करते हैं इसको। समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब समीकरण 1 में अ का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, तो रख देते हैं। चलो समीकरण 1 और 2 में लिख लो, समीकरण 1 और 2 में अ का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में क्या रखने पर, अ का मान रखने पर। तो ये 2 और गुणा यहाँ पर x का मान क्या है 3 + 5 और y का मान क्या है -1 बराबर 1। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर ब का लिख लेंगे। 2 तिया 6, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, 6 में 5 गया तो 1। समझ आया? समीकरण 2 ये है। चलो यहाँ से फिर से लिख लो, समीकरण 2 में अ का मान रखने पर। ठीक है, समझ आया? तो ये समीकरण 2 है। 2x का मान 3 और y का मान क्या है -1। समझ आ रहा है? 2 तिया 6, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। अच्छा यहाँ पे 3 है ना, 3 एकम 3 बराबर 3, 6 में 3 गया तो 3 बराबर 3। समझ आया? अब समीकरण 1 और 2 में ब का भी मान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो लिखो समीकरण 1 में ब का मान रखने पर, तो रखते हैं बेटा। 2x का मान 1/2 है, प्लस 5 y का मान है 1/3 बराबर 1। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ठीक है ना। फिर 1 + 5 एकम 5/3 बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 3 8/3, मतलब ये 1 होगा ही नहीं। होगा क्या, दोनों साइड बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, कोई समझ आया कि नहीं? अब इसी में 2 में मान रखो ब का, समीकरण 2 में ब का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में ब का मान रखते हैं। 2 गुणा 1/2 प्लस 5 गुणा 1/3, सॉरी ये 3 है ना, 3 तो है।
समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ? समीकरण 2 क्या है देखो, 2x प्लस 3y, तो x का मान वहाँ पर 1/2 है, प्लस का प्लस 3 का 3, y का मान 1/3 है, बराबर 3 का 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 और 1 जुड़ के 2। बताओ क्या इक्वल है? तो लिखना अतः समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 3 का हल अ है। क्या है? अ। इजी है कि नहीं? ठीक, नोट करो। हमने दूसरा का पहला देखा बेटा, अब कौन से नंबर बताऊं? आप लोग बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसा आप लोग, अगर आपको तीनों ना बने तीनों बनाऊंगा मैं, ठीक है? चलो बताओ कौन सा नंबर बताऊं? तीसरा। चलो ठीक है, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन बोलो बेटा ही ना। 2x 3 अपॉन y। हाँ हाँ। इसीलिए नहीं बनेगा बोल रहे हो क्या? नीचे में y है तो बहुत इजी है यार। चलो देखो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है? समीकरण 1 में अ का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? ठीक है, तो चलिए रखते हैं 2 और x का मान क्या है? 3, -3, और y का मान क्या है? -1। ठीक है, ठीक है ना, बराबर 9। 2 तिया 6, माइनस माइनस इसको प्लस कर दो, और ये 3 का 3। समझ आया कि नहीं? नहीं है? 2 तिया 6, और ये 3, और ये जो माइनस होता है इसको आप इसके साथ गुणा भी कर सकते हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3, और ये नीचे में का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो ये 3 का 3, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 होगा ना? होगा ना? ठीक है, अब समीकरण 2 में ब का मान रखने पर, ठीक है, अब रखते हैं, ये है 3, x का मान क्या है? 1/2, और 7, y का मान क्या है? एक मिनट रुको, 3 का 3, x का मान 1/2, प्लस 7 का 7, y का मान 1/3, और बराबर 2। ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ बेटा बोलो। मैं नहीं समझ पाया, क्या क्या होगा? समीकरण 2 में अ का मान, समीकरण 2 में अ का मान क्या है? तो ब का मान तो रखा हूँ। हाँ ठीक, यहाँ पे जो है सही बोल रहे हैं आप, समीकरण 2 में ये अ का मान रखने पर, ठीक है? ठीक, चलो दिखाओ तो स्टार्ट दिखाओ। ठीक, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया, ठीक है बेटा? देखो, समीकरण 2 में अ का मान रखने पर, आप ब का भी रखते तो भी जो है उसको फिर उधर करके बनाते तो आ जाता, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है? समीकरण 2 में अ का मान रखेंगे 3, ठीक है? x का वैल्यू क्या है बताइए? 3, और प्लस 7, और y का मान क्या है? -1 बराबर 2। ठीक है, 3 तिया 9,
और प्लस माइनस माइनस 7 और ये 2, 9 में 7 गया तो 2 होगा, 2 बराबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 में ब का मान रखने पर ठीक है, ये समीकरण 1 है। 2 एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 -3 और वाई का वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, बराबर 9। ठीक है बच्चों, ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, तो 1 माइनस, अब देखो ये जो 3 है ना सबसे ऊपर में चला जाता है। ठीक है, जो बटे की में रहता है वो वैल्यू ऊपर चला जाता है, तो 3 तिया 9। ठीक है, बराबर ये 9, ये होगा -8 और ये होगा 9। इक्वल हुआ क्या? हाँ बेटा बोलो। नीचे में एक का मतलब नहीं हुआ, ये जो 3 है ना ये ऊपर चला गया। ठीक है, नहीं समझे? हाँ ही ना बोलो। और समीकरण 2 में ब का मान रखने का 3 एक्स का वैल्यू होगा 1/2 प्लस 7 और वाई का वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे में 2 प्लस ये 3 ऊपर चल देगा तो 7 दिया 21। ठीक है, और नीचे में 1 और ये होगा 2। एलसीएम भी निकालेंगे 2 और 1 का तो वैल्यू आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर आप चेक कीजिए, समीकरण मतलब इसका 1 और 2 का आंसर अ लिखा होगा। देखो चेक करो है ना, यही होगा इसका हल। है ना, लिखा होगा कि अतः समीकरण 1 और 2 का हल अ है, ब नहीं है। आया है ना बेटा? ठीक। चलिए, आप लोगों ने बोला कि प्रश्नावली 2 का दूसरा आप लोग बनाएंगे, तो मैं प्रश्नावली 2 का तीसरा बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है ना। ये भी विलोपन और प्रतिस्थापन, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। ठीक है, बनाया था ना 15-20 दिन पहले। ठीक है, तो चलो किसी भी विधि से हल करो बोल रहे हैं। तीसरा का पहला बताओ क्या क्वेश्चन? x माइनस वाई -1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसको विलोपन से बनाए कि प्रतिस्थापन से? ये आते हैं दोनों विधि आप लोग को? विलोपन किसको इसको आता है? ठीक, प्रतिस्थापन। ठीक, वेरी गुड। तुम लोग तो अभी अभी ज्वाइनिंग किए हो। हाँ, वीडियो देखो, पुराना वीडियो, बेवकूफ़ो। ठीक है, तो विलोपन से बनाए। हाँ, चलो इसको समीकरण 1 नाम दो, इसको समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में विलोपन विधि से बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख दो पहले, विलोपन विधि से। समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? 3 का। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? या मान लो 3 का नहीं कर रहे हो तो फिर 2 का करना, ये वाला वैल्यू समान करो। ठीक है, इसी एक का करो लेकिन। ठीक है, मतलब ये या ये इस समीकरण का बराबर होना चाहिए, दोनों में इसको एक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो x माइनस वाई बराबर -1 गुणा करोगे समीकरण 3 का, तो गुणा ये 3x का 3x और ये 3y बराबर 3 एकम 3, समीकरण 3। बोलो समझ आया? आया कि नहीं? हाँ युवराज बोलो। अब समीकरण 2 में 3 से, ठीक है, समीकरण 2 में 3 को घटा दो, समीकरण इसको
समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है चलो घटाते हैं। तो 3x माइनस 2y बराबर 12 और ये 3 है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। देखो बराबर हो गया ना, अब ये वाला वैल्यू फर्स्ट टर्म हुए ना, घटाने पर तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, कटेगा क्योंकि ऊपर प्लस है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया तो 1 y बचेगा, बचेगा ना। अभी 12 में 3 जोड़ो कितना हो गया 15, तो y का मान कितना आ गया 15। समझ आया कि नहीं। अब y का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें आप रखना चाहें रख सकते हैं, बताओ एक तो बोलो। एक में रखने पर अब रख देते हैं, x माइनस वाई का मान क्या है 15 बराबर -1, x इज इक्वल टू -1 -1 इधर गया तो +15, x इक्वल्स टू माइनस प्लस -15 में गया तो 14 और 15 बड़ा इसीलिए प्लस साइन। आंसर चेक करवाया है, बोलो कठिन है क्या, बोलो कठिन है, कठिन है। ये प्रतिस्थापन से भी बन जाएगा, ठीक है नोट करो। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बेटा, बोलो क्या है क्वेश्चन ही ना। x माइनस 2y 5 और 2x 4y 6, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है देखो समीकरण 1 को बराबर करना पड़ेगा, या तो इसमें 4 करो या फिर 2 का करो, ठीक है। सॉरी इधर देखो, इसमें इस समीकरण 1 में आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 4 का नहीं कर सकते। पूछो क्यों, अगर आप 4 का गुणा करोगे तो ये 4x हो जाएगा, लेकिन ये 2x ही रहेगा और ये 8 हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बराबर हो चाहिए, या तो ये वाला बराबर हो या फिर ये वाला। तो कौन से तरीके से बराबर होगा, 2 के गुणा करने से, किसका 2 का। तो समीकरण 1 पे 2 का गुणा करने पर, ठीक है तो करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, यह होगा 2x माइनस 2 2 जब 4y इक्वल्स टू 2 5 10, समीकरण 3। ठीक समझ आया। अब समीकरण 2 में 3 को घटा दो, समीकरण 3 को घटाने पर घटा देते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, 2x कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट गया, क्या बचा यहाँ पे बचा आपका 10 में 6 गया तो -4। तो यहाँ पर जब कोई वेरिएबल्स बचे ही नहीं है तो इस प्रकार की जो रेखा प्राप्त होती है उसको समानांतर रेखाएं कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, मतलब इसमें कोई हल नहीं मिला हमको। कोई हल मिला क्या बताओ, किसी x या y का हल मिला नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर देखो बेटा कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है समझ आए कि नहीं, ठीक है नोट करो। चलिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलो बेटा क्या है क्वेश्चन। x प्लस वाई, हाँ y प्लस 2। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, विलोपन से या प्रतिस्थापन से। इस बार किससे बनाओ, प्रतिस्थापन। बोलो विलोपन से सीख गए तो चलो प्रतिस्थापन से। समीकरण 1 और समीकरण 2, प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू ट्रांसफर करके उस वैल्यू को जो है दूसरे समीकरण में रखते हैं। यहाँ पर तो किसी एक का वैल्यू को ट्रांसफर करके, तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू यहाँ सभी का निकल गया है। जैसे मान लो अगर ये ऐसे होता, ये यहाँ पर तो ये ऐसे होता x माइनस वाई बराबर 2 होता,
तब क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, तो -y उधर गया तो +y और ये 2 निकला ना x का वैल्यू, तो वो तो पहले से निकाल कर हमको दे दिया है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने का यही तरीका होता है कि किसी एक के वैल्यू को ट्रांसफर करना होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ट्रांसफर करके वो दे दिया है, ठीक है। तब क्या करना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x देखो ये समीकरण 1 है, x का मान क्या है यहाँ पर y + 2 और प्लस y का y बराबर 6, समझ आया इधर प्रिया। y/2y हो गया बेटा, 2y + 2 ये = 6 और ये 2y + 2 इधर गया तो -2, 2y = 6 में 2 गया तो 4, y का मान निकालेंगे, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 दूने 4, तो यहाँ पर आएगा 2, समझे। अब y का मान किस में रखोगे फिर उसके बाद 2 में, तभी तो आपको x का वैल्यू निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपको y का वैल्यू मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया है, y का, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समझ आ रहा है भूमि, ठीक है। तो x = y का मान क्या है, 2 + 2, x बराबर 2 और 2 जोड़ने पर 4, ये इसका आंसर चेक कर सकते हैं। x का मान आया होगा आपका 4 और y का मान आया होगा 2। ये प्रतिस्थापन विधि से है। मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे दिए होता ये वाला, तो फिर आप किसी एक को ट्रांसफर करते, ठीक है। ये मैंने वीडियो बनाया है, पहले आप देखिएगा, ठीक है, ठीक। अब चलिए बेटा तीसरा का चौथा देखते हैं, बोलो ही ना। 5x हाँ 8y माइनस और हाँ 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 ये ऐसा क्वेश्चन है, चलो ठीक, चलो हल करते हैं। विलोपन से बना दे, ठीक। तो इसको समीकरण 1 ले लो बेटा, ठीक है। 3x - 24/5y = -3/5 ट्रांसफर करने पर होगा ना, 3/5 उधर जाएगा तो -3/5 होगा, नहीं समझे, हाँ। अरे ये 3/5 उधर गया तो -3/5 होगा ना, ठीक है। इसको ले लो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप विलोपन से बनाते हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, या तो फिर ये वाला टर्म या तो फिर ये वाला टर्म बराबर होना चाहिए। अब कुछ तरीके से करके देखो क्या है, बराबर होगा, हो जाएगा। कैसे होगा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, चलिए कर देते हैं। 3 5x - 8y - 1, ठीक है। ये 3 पंचे 15x और 3 अट्ठे 24y और ये 3 एकम 3, समझ आया। इसको ले लो समीकरण 3। अब ये 15 हो गया, तो ये यहाँ पर देखो ये 3 ही है ये, तो क्या करोगे, समीकरण 2 में, ये है ना समीकरण 2 हमारा, समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, कितने का, 5 का गुणा करने पर। अब चलो करते हैं 5 का गुणा, 3x - 24/5y बराबर -3/5, तो 5 दिया 15x माइनस, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये होगा 24y, ठीक है। और ये होगा 5 5 ये भी कट गया तो हो जाएगा -3, समीकरण 4। अब देखो ये दोनों वैल्यू समान लग रहे हैं कि नहीं समझे। देखो हमको एक टर्म समान करना था, एक वैल्यू समान करना था, इसमें दोनों वैल्यू समान हो गए। तो इस प्रकार जब सभी वैल्यू समान हो जाते हैं ना बेटा,
तो इसको कहा जाता है, इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं इसके? अनेक हल। ठीक है, संपाती रेखाएं बोलते हैं इनको, एक ही पॉइंट पर सभी रेखाएं हैं, ठीक है, सभी मिल जाते हैं, मतलब इसके अनंतता अनेक हल बोला जाता है इस प्रकार को। ठीक है, वो 5 कट गया। कौन 5 बेटा? ये हाँ, हाँ कट जाएगा, देखो 5 दिया 15 होगा, तो 5 दिया फिर 15 होगा ना, तो ये 5 इससे कट गया, ये 5 इससे कट जाएगा गुणा करने पर। समझे कि नहीं? देखो 5 दिया 15 होगा, फिर इस 5 के इससे गुणा करोगे तो ये 5 कट जाएगा वो, तो फिर ये 5 इससे करोगे तो ये 5 और 5 कट जाता है। कटता है मतलब नहीं समझे, गुणा करोगे फिर नीचे से भाग करोगे तो वही तो आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो वैसे ही एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बनाना, ठीक है आप लोग? ठीक, नोट करो इसको।